देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं फिर मर के, देख लो आज हमको जी भर के। जी हाँ दोस्तों, ये गाना है फिल्म बाजार का और सागर सरहदी साहब की ये बड़ी प्यारी फिल्म थी, उनकी पहली फिल्म जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था। सागर सरहदी साहब जिनका इंतकाल कल हुआ, कल उनकी डेथ हुई, उन्हीं की याद में उन्हीं की प्यारी फिल्म बाजार को हम करेंगे इस सेक्शन में डिस्कस, इस सेक्शन में बाजार की करेंगे चर्चा। ये गाना जो मैंने अभी अभी गाया आपके साथ, कोई आता नहीं फिर मर के, बहुत ही सही लाइन है, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसके साथ हम जीते हैं, मगर फिर भी ये सच जो है हजम नहीं होता है। दिल करता है कि जो हमसे रूठ गए हैं, जो हमसे दूर चले गए हैं, वो वापस आ जाएं, मगर कोई आता नहीं फिर मर के। तो इस फिल्म की, इस इनके गानों की चर्चा करेंगे इस सेक्शन में, बाजार की चर्चा करेंगे और साथ साथ सागर सरदी साहब को याद करते रहेंगे। मेरा भी उनके साथ एनकाउंटर हो चुका है, मुलाकात हो चुकी है, और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाजार पे चर्चा, सागर सरदी साहब की इस फिल्म पे चर्चा, और देते हैं उनको प्यारा सा ट्रिब्यूट। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरुआत करते हैं अंजू के साथ, अंजू के शो जिसका नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ। तो दोस्तों, ये फिल्म जो बाजार जिसका मैंने जिक्र शुरू किया है, पहले इसके म्यूज़िक की बात करते हैं। म्यूज़िक बहुत ही प्यारा है, जैसे कि मैंने गाना जो आपको गाया बिल्कुल फिट बैठता है। सागर जी की इस डेथ के ऊपर, कोई आता नहीं फिर मर के, सागर साहब तो नहीं आएंगे मगर उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनके गाने जो उनकी फिल्मों पे हुए हैं वो हमारे साथ हैं, जैसे कि ये गाने जो दिखाई दिए क्यों, है ना, यूं बेखुद किया, बहुत प्यारा गाना है, मीर तकी मीर का गाना है, लता मंगेशकर ने गाया था, इसी फिल्म का गाना है। थोड़ा सा आपको गुनगुना के बताती हूँ। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, ये गाना बहुत ही बढ़िया गाना। ये एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों जिसके ऊपर सागर सरहदी साहब ने पहली बार अपनी डायरेक्शन के करियर को ओपन किया था। इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये फिल्म बहुत यूनिक फिल्म थी। ब्राइट सेलिंग, इसका जो कॉन्सेप्ट जो हम बोल सकते हैं, थीम लाइन जो था वो ब्राइट सेलिंग था। तो ब्राइट सेलिंग का आइडिया बहुत यूनिक था, बट ये आइडिया आता कहाँ से है सागर साहब को, ये आपको बताती हूँ। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सागर साहब और वहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल देखा जिसमें ये लिखा था कि पैसे दो और दुल्हन को खरीद लो, और खरीद के जब तक आपकी इच्छा हो रखो, बाद में आप उसको वापस कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ आर्टिकल था। जिसको पढ़ा और इमीडिएटली उनके दिमाग में आया कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फिल्म में लेके आ सकते हैं और फिल्म के थ्रू हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा आइडिया जो है कितना फीमेल के अगेंस्ट है, इससे हम फीमेल राइट्स की बात कर सकते हैं। और वैसा ही आइडिया उन्होंने पिरोया एक स्टोरी लाइन में, डायलॉग में, और फिर उन्होंने एक फिल्म बना दी जिसका नाम था बाजार। बिल्कुल सही आइडिया और बहुत ही सही फिल्म थी। एक और गाना है इस फिल्म का जो मैंने बहुत गाया है अपने टाइम पे, जब कॉलेज में होते थे और जैसे फेयरवेल्स होती हैं, तो जब भी उदास होते हैं तब भी ये गाना, और अपने ही हम यादों के प्रोसेस में चले जाते हैं, और वो गाना है करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। बहुत प्यारा गाना भूपिंदर सिंह ने गाया था, और इतनी अच्छी जो इसकी फील है गाने की मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद जब गाने हम लोग सुनते थे उस टाइम पे रेडियो पे खास करके, तो जब ये गाने चलते थे तो मन जो था एक अलग ही दुनिया में चला जाता था।
एक अलग ही यादों में चला जाता था। तो ये गाना बहुत ही अच्छा है। और अब मैं आपको एक और किस्सा इस फिल्म से जुड़ा हुआ सुनाती हूँ कि फिल्म जो थी वो आइडिया तो आ गया, फिल्म की लेके डायलॉग हो गए, सब कुछ हो गया, राइटर भी साथ में उन्होंने ले लिए। तो बट फिल्म को अब फ्लोर पे कैसे लाया जाए, क्योंकि फ्लोर पे फिल्म लाना पैसे खर्च करना है। तो पैसे थे नहीं उस टाइम पे सागर साहब के पास। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 500 रुपीज़ से फिल्म को शुरू कर दिया, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी उनको लग रही थी बनाने के लिए कि ये फिल्म हिट ही होगी, उनको कंफर्म था। तो उन्होंने 500 रुपीज़ पे फिल्म को बनाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे शशि कपूर साहब उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा शशि कपूर साहब ने कि मैं आपको इक्विपमेंट्स दे देता हूँ, क्योंकि आर के फिल्म्स बहुत बड़ा बैनर था, उनके पास इक्विपमेंट्स थे, सब कुछ था। तो पैसा कहाँ पे खर्च होता है, इक्विपमेंट्स लगाने पे, लाइटिंग, कैमरा, ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए और कहा पैसे जब हो तब दे देना। ये तो प्री प्रोडक्शन की बात है कि लाइट्स प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना। जो पोस्ट प्रोडक्शन था उसमें यश चोपड़ा साहब ने भी सागर साहब की बहुत हेल्प की है। ये फिल्म इतनी प्यारी फिल्म बनी है, ना सिर्फ स्क्रीन पे बल्कि स्क्रीन के पीछे भी बड़े बड़े दिग्गजों ने सागर सरहदी साहब की जो है हेल्प की, उनकी जो है उनका हाथ पकड़ा ताकि फिल्म बन सके। इसमें एक्ट्रेस का भी नाम आता है दोस्तों। इस फिल्म की कास्ट जो थी बड़ी प्यारी कास्ट है। सिमिता पाटिल हैं, नसीरुद्दीन शाह है, फारूक शेख है और सुप्रिया पाठक है। तो आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि ये फिल्म हैदराबाद बेस्ड है, तो हैदराबाद में ही इसकी शूटिंग हुई थी। तो जब सुप्रिया पाठक हैदराबाद उनको आना था शूटिंग के लिए, पैसे नहीं थे सागर साहब के पास। तो उन्होंने सुप्रिया पाठक से कहा कि सुप्रिया, क्या तुम अपनी एयर टिकट खुद खरीद सकती हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। और वो अपनी एयर टिकट खुद खरीद के बॉम्बे से हैदराबाद के लिए उन्होंने फ़्लाइट किया था। उस टाइम पे बाय एयर जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी दोस्तों। और ये चीज़ें अब अगर हम सोचते हैं तो बहुत अलग लगती हैं, क्योंकि आज इस डेट पे साइनिंग अमाउंट होती है, फिल्म थोड़ी शूट हो जाए उसके बाद पेमेंट होती है, थोड़ी शूट हो जाए फिर पेमेंट होती है, मतलब पेमेंट होती ही रहती है। यहाँ पे इतना विश्वास था लोगों का एक दूसरे के ऊपर कि फिल्म बननी चाहिए, पैसे तो आ ही जाएंगे। तो सागर साहब की इस तरह से सुप्रिया पाठक ने हेल्प की। यही नहीं दोस्तों, सुप्रिया पाठक की फीस उनको कब मिली ये भी आपको बताती हूँ। जब फिल्म रिलीज होगी, जब फिल्म ने प्रॉफिट लिया, जब प्रॉफिटेबल हो गया, काम सब सिक्योर हो गया, तब सागर साहब ने सुप्रिया पाठक को फोन किया कि सुप्रिया अपनी फीस ले लो। तो सुप्रिया पाठक जो थी वो गई और सागर साहब से उन्होंने अपनी फीस ली। ऐसे लोगों ने बनाई है ये फिल्म, तो क्यों नहीं इस फिल्म में दिल होता, क्यों नहीं इस फिल्म में जान होती। तो इसलिए ये फिल्म इतनी प्यारी लगी लोगों को और इसका सेटअप इतना अच्छा था। और जिस तरह से मैंने आपको गानों की बात की है, गाने इसके बहुत प्यारे थे। और फिर एक गज़ल थी इस फिल्म में बड़ी अच्छी सी, और लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की आवाज़ में थी। फिर चिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। तो दोस्तों ये फिल्म का सेटअप ही ऐसा था कि जिसमें ब्राइड सेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया है, उसमें सुप्रिया पाठक के साथ ये सेम इवेंट होता है। और एंड में सुप्रिया पाठक जो है उनकी जो है ट्रेजिक उनके साथ एंड होता है। तो ये फिल्म का ऐसे मतलब स्टोरी लाइन है। मैं आपको स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखें और ये फिल्म देख के आप सागर साहब को एक ट्रिब्यूट दें उनकी इस फिल्म को लेके, जो उनकी पहली फिल्म थी और जिसमें उन्होंने अपना दिल, जान, जिगर सब कुछ लगा दिया और फिल्म को इतना अच्छा बनाया कि आज भी अगर हम देखते हैं तो मन में एक टीस उठती है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा बाजार कभी भी नहीं होना चाहिए जिसमें किसी फीमेल को सेल किया जाए, किसी ब्राइड को सेल किया जाए। तो ये एक टीस जी मन में छोड़ के जाती है ये फिल्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एनकाउंटर कैसे हुआ। मैं और नवीन जी मुंबई में नए नए आए थे, स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था और हम लोग भी कोशिश कर रहे थे लोगों से मिलने की। बड़े बड़े लोग तो मिलते ही नहीं थे, जो छोटे मोटे डायरेक्टर्स होते हैं टीवी के, ऐसे इनको मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारी एक फ्रेंड थी जो काम कर रही थी फिल्म लाइन में, वो हमसे पहले आ चुकी थी, हमारे ही डिपार्टमेंट की थी, थिएटर की थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि चलो आज आपको ना मैं एक ऐसे बंदे से मिलवाती हूँ
जो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और खार में कहीं पे किसी होटल में ठहरे हुए हैं। मैं उनको मिलने जा रही हूँ, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो मैं और नवीन जी उनके साथ गए। तो वहाँ पे हम लोग होटल में गए। वहाँ पे सागर साहब बहुत ही सिंपल कपड़ों में बैठे हुए थे, धोती और उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, और उन्होंने इस तरह से हमारा वेलकम किया, प्यार से बोले और बातें की कि क्या कहने, लगा ही नहीं किसी हम बड़े दिग्गज को मिल रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म तो बहुत पहले हो चुकी थी, हम तो बहुत लेट आए थे मुंबई में। तो ये मुलाकात बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो ये एक्सपीरियंस था हमारा इस फिल्म को लेके। अब आप लोग भी, आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो किसी फिल्म को लेके, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे नंबर पे 9833155523 पे, और बनिए हिस्सा फिल्मी बात अंजू के साथ। और आज इस फिल्म को, पर्टिकुलर बाजार फिल्म को देख के सागर साहब को दीजिए ट्रिब्यूट, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में जा चुके हैं जहाँ पे उनको कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी उम्र को भोग के उस दुनिया में गए हैं, इसलिए इस बात का तसल्ली है कि अपनी उम्र को पूरा और अपनी इच्छाओं को पूरा करके ही वो उस दुनिया में गए हैं। तो सागर साहब के लिए हमारे चैनल से यही श्रद्धांजलि है उनके लिए। और फिर से जाते जाते उनके लिए यही गाना, कोई आता नहीं फिर मर के देख लो, आज हमको जी भर के